नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज़ तक। मैं हूं रजत देवगन। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र, लेकिन आज फिर से करेक्टिव मूड में था बाजार। ऊपरी स्तरों पर बिकवाली। ऊपरी स्तरों पर इसलिए क्योंकि कोई भी घंटे कोई भी पुल बैक आता है तो ट्रेडर्स तैयार खड़े होते हैं बिकवाली करने के लिए। संस्थागत निवेशकों की वैसे बिकवाली होती चली जा रही है और कोई भी पुल बैक में सांस फूलने लगती है। ऊपरी स्तरों पर ट्रेडर्स ने आज भी जमकर बिकवाली की है। एमपीसी की पॉलिसी बैठक शुरू हो गई है। ब्याज दरों को लेकर क्या अनाउंसमेंट होती हैं, ये इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं है। ऊपर से ओमिक्रॉन का फैलने का खतरा, तो कई ऐसे मल्टीपल ट्रिगर्स थे जो डोमिनेट कर रहे थे नेगेटिव साइड पे, और वैसे ही सेंटीमेंट लगातार वीक होता चला गया। नतीजा ये कि इंडियन मार्केट्स की जो क्लोजिंग हुई है वो 16,912 17,000 के लेवल को भी तोड़ गया। दोपहर को कन्विंसिंगली उसके नीचे जाके क्लोज हुआ है। 284 अंक गिरकर निफ्टी बैंक 461 अंक साफ हुआ। सेंसेक्स में 949 अंकों की भारी बिकवाली एक ही सिंगल ट्रेडिंग सेशन में आती हुई नजर आई। एडवांस डिक्लाइंस देखें निफ्टी के आप, 49 ऐसे शेयर्स जो लाल निशान में बंद हुए। मात्र एक शेयर ऐसा था यूपीएल, जहां पर कुछ खरीदारी हो रही थी। कंप्लीटली डैमेज, कंप्लीटली नेगेटिव सेंटीमेंट आज के सत्र में डोमिनेट कर रहा था। ब्रॉडर मार्केट्स में 66% शेयर्स में लाल निशान में क्लोजिंग होती हुई नजर आई है एनएससी के। विक्स फिर से बढ़ गया। इंडे वोलेटिलिटी पे आज जो देखें तो बढ़त देखने को मिली, 20 के पार निकल गया और लगभग 9% के आसपास का उछाल देखने को मिला। लूजर्स निफ्टी के सबसे ज्यादा टूटने वाले स्टॉक्स थे इंडसइंड बैंक, 0.4% नीचे। टाटा कंज्यूमर में करेक्शन थी 3.5% की। बजाज फिनसर्व, भारती एयरटेल, ये दोनों स्टॉक 3% से ज्यादा टूटे। और टीसीएस 3% की बिकवाली यहां पर होती हुई नजर आई। यूपीएल एकमात्र शेयर जो निफ्टी में हरे निशान में क्लोज होकर गया है, उसमें आधे फीसदी के आसपास के गेंस मिलते हुए नजर आए। लेकिन आप पैटर्न समझिए, जब बाजार गिरता है तो हम कहते हैं डिफेंसिव हो जाएगा बाजार। आईटी में खरीदारी होगी, एफएमसीजी में खरीदारी होगी, फार्मा में खरीदारी होगी। और कॉन्ट्रेरी हुआ ये कि यही तीन सेक्टर्स टॉप लूजर्स की श्रेणी में आ गए। जबरदस्त बिकवाली आईटी, फार्मा, हेल्थ केयर, एफएमसीजी स्टॉक्स में आज के सत्र में दर्ज हुई है। एफआईएस की सेलिंग एक मेजर यहाँ पर एक ट्रिगर है, नेगेटिव सेंटीमेंट पैदा हो रहा है। दिसंबर के 3 ट्रेडिंग सेशंस निकले हैं जिसमें कैश मार्केट पे किसी भी दिन खरीदारी का आंकड़ा नहीं है एफआईएस का। संस्थागत निवेशक 7,031 करोड़ का कैश मार्केट में बिकवाली 3 ट्रेडिंग सेशन में दिसंबर में कर चुके हैं। आज का आंकड़ा तो हो सकता है और नेगेटिव आता हुआ नजर आए, देखना होगा। इसके अलावा नवंबर महीने में लगभग 40,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली थी। सितंबर महीने में 25,500 करोड़ के आसपास की बिकवाली एफआईएस करते हुए नजर आए थे एफआईएस कैश मार्केट में। लगातार 3 महीने से बहुत भारी बिकवाली इंडियन मार्केट्स में एफआईएस की होती चली जा रही है। और आज के आप टॉप 5 कंट्रीब्यूटर्स देखिए, वो शेयर जिनमें सबसे ज्यादा असर आया है निफ्टी की गिरावट का, उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज 31.5 अंक इसकी तरफ से कंट्रीब्यूशन था। इन्फोसिस, टीसीएस, आईटी शेयर्स, दिग्गज, यहां पर आज प्रॉफिट बुकिंग जो हुई है निफ्टी पे बहुत ज्यादा असर इनके चलते भी पड़ा है। 22 से 27.5 अंकों की कंट्रीब्यूशन टीसीएस और इन्फोसिस की तरफ से। और बजाज ट्विंस जो एफआईएस के बहुत फैंसी शेयर्स हैं, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, ये दोनों स्टॉक्स सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आए आज निफ्टी की फॉल में। इसके अलावा सबसे जो ज्यादा वैल्यू जहां पर है मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स टर्नओवर के लिहाज से, उसमें आप पाएंगे फिर से वोडा आइडिया को। लगातार पिछले हफ्ते से हम कह रहे हैं कि ये स्टॉक जबरदस्त तेजी में है। 33% के रिटर्न्स पिछले हफ्ते दिए। और हफ्ते की शुरुआत जो आज हुई उसमें भी शुरुआती सत्र में लगभग 9.5% तेज था ये स्टॉक। अंत में जाकर ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली हुई और 1.5% के आसपास बढ़ोतरी स्टॉक में देखने को मिली। लेकिन लगभग 2600 करोड़ के आसपास का टर्नओवर दर्ज हुआ। आईसीआईसीआई बैंक 1% टूटा, टर्नओवर के लिहाज से 1444 करोड़। जी बहुत अट्रैक्टिव पिछले कुछ दिनों में हुआ है और आज भी 2% ऊपर क्लोज करके गया है। इंट्राडे बेसिस पे तो इससे ज़्यादा की तेजी थी, लेकिन फिर भी लगभग 1350 करोड़ के आसपास का कारोबार। और रिलायंस इंडस्ट्रीज 1138 करोड़ का कारोबार, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिकवाली थी, लगभग 2.25% के आसपास की, जिसने असर डाला है इंडाइसिस पे। सेक्टर स्पेसिफिक जैसे मैंने कहा, सबसे ज़्यादा टूटने वाला सेक्टर आज था आईटी, जिसमें कोफोर्ज, एल&टी इन्फोटेक, टीसीएस, एचसीएल टेक, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, टेक महिंद्रा, ये वो नाम है जो पिछले दिनों में बहुत एक्टिव थे, बाजार को संभाले हुए थे। आज टूट गए, बिखर गए। पूरा इंडेक्स देखे तो लगभग 3.25% की करेक्शन आज आईटी इंडेक्स में देखने को मिली है, निफ्टी आईटी में। और कोफोर्ज जैसा स्टॉक लगभग 4% गिरकर बंद हुआ है। निफ्टी हेल्थ केयर, यहाँ पर भी 2% की करेक्शन हुई। स्ट्राइड्स, अपोलो हॉस्पिटल्स और लालपात लैब जैसे शेयर्स 2.5% से 3.5% टूटते हुए नजर आए। डिविस, डॉक्टर रेड्डीज भी पीछे नहीं थे, यहाँ पर भी 2% से 2.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। फार्मा इंडेक्स 2% टूटा। निफ्टी ऑटो, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी 2.25% से 3.25% के आसपास की डेंट इन स्टॉक्स में पड़ा। और साथ साथ भारत फोर्ज, बॉश, एमएनएम, इन स्टॉक्स में भी 0.25% से 2% की करेक्शन देखने को मिली। एफएमसीजी कहीं ना कहीं तो छुपने का माहौल होता है तो वो डिफेंसिव शेयर्स में होता है, लेकिन एफएमसीजी में आप गिरावट देखिए आज। ऑन द कॉन्ट्रेरी 2% के आसपास की गिरावट इस इंडेक्स में थी।
टाटा कंज्यूमर 3% से ज़्यादा टूटा, इमामी में 3% की करेक्शन, गोदरेज कंज्यूमर्स, डाबर, मैरिको 2.5% से 3% टूटते हुए नजर आए। ऑयल एंड गैस शेयर्स जिसमें रिलायंस तो टूट ही रहा था, इसके अलावा GSPL स्टॉक में 3% से ज़्यादा की करेक्शन थी। IGL, गेल, MGL जैसे स्टॉक्स 2.5% से 3% के आसपास का गोता लगा गए। FNO लूजर्स याद रखें कि वायदा कारोबार के वो स्टॉक्स बड़े स्टॉक्स हैं, टर्नओवर के लिहाज से बहुत ज़्यादा वॉल्यूम इन स्टॉक्स में होता है, लेकिन इसमें कोल इंडिया प्रोमिनेंट था 7% नीचे, PVR में 5.5% की गिरावट, इंडस टावर 5%, दाल में भारत टूटा 4.5%, L&T, इन्फोटेक, कोफोर्ड जैसे स्टॉक्स 4.25% के आसपास की गिरावट थी, और सिंजीन, इंडिया बुल्स हाउसिंग जैसे स्टॉक्स 4% नीचे। मिड कैप श्रेणी में ही अगर आप गिरावट ढूंढने जाएं तो आज गॉडफ्रे फिलिप्स को पाएंगे। गॉडफ्रे फिलिप्स में 7% की गिरावट, इंडिगो पेंट्स और PVR जैसे स्टॉक्स 5 से 5.5% टूटे, पॉलीप्लेक्स, ICICI सिक्योरिटीज और गुजरात एल्कलीज 4.5 से 5% की करेक्शन इन स्टॉक्स में आती हुई नजर आई। दिन ज़्यादातर स्टॉक्स के लिए खराब ही था, लेकिन काउंटर स्पेसिफिक मूव्स अभी भी मार्केट में आ रहे हैं, और वैसे इनको ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ट्रेडिंग के लिहाज से तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। इन्वेस्टर्स की कुछ स्टॉक में ज़रूर चांदी हुई है, जिसमें निचले सिरों से खरीदारी आ जाए। रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज में यहाँ पर 20% का अपर सर्किट, इसके अलावा मॉर्पिन लैब्स 10% ऊपर, इंडो काउंट 10%, HCC निचले सिरों से सुधर गया 10%, IFCI और BEML जैसे स्टॉक्स कुछ चुनिंदा PSU स्टॉक्स का बोलबाला है मार्केट में अभी, और इसमें IFCI, HFCL ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहाँ पर 9 से 10% का अप मूव था। RIIL, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा, और साथ ही साथ KEI इंडस्ट्रीज 4% ये स्टॉक तेज थे। ऐसे कुछ स्मॉल कैप कैटेगरी में भी देखेंगे तो आज MTNL का दिन था, जिसमें 20% का अपर सर्किट लॉक हुआ। गिरते बाजार में विमता लैब्स तेज हुआ 12% तेज, काबरा एक्सट्रूशन और साथ साथ JBM ऑटो, यहाँ पर अच्छी एक्टिविटी हो रही थी और ये स्टॉक 11% ऊपर थे। BL कश्यप, टेक्समो पाइप्स और MBL इंफ्रा स्मॉल कैप कैटेगरी के शेयर्स जहाँ पर 10% के आसपास के गेंस मिलते हुए नजर आए। निचले स्रोत से खरीदारी है, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट तो है नहीं है इंडियन स्टॉक्स में। देखते हैं कि FIS की ये जो बिकवाली है ये कहाँ पर जाके रुकती है, लेकिन लगातार 3 महीने से बिकवाली, दिसंबर की जो शुरुआत हुई है वो भी इतने नेगेटिव फुटिंग पे हुई है, और अब RBI क्या स्टांस लेता है ये कहीं ना कहीं फोकस में तो होगा ही। अच्छा, प्राइमरी में मार्केट में एक्शन बहुत स्ट्रांग है, जिसमें आनंद राठी वेल्थ का जो IPO खुला हुआ था आज बंद हुआ है, उसमें 9.75 गुना जो है वो सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया। तो अच्छे सब्सक्रिप्शन फिगर 9.75 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ, ओवर सब्सक्राइब। इसके अलावा अब जो IPO की कतार है इस हफ्ते, उसमें 4 IPOs के नाम आए हैं, जिसमें रेट गेन ट्रेवल, ये 1336 करोड़ के आसपास का IPO है, जो कल से लेकर 9 दिसंबर तक खुला रहेगा। श्रीराम प्रॉपर्टीज 600 करोड़ जुटाने जा रही है, इसमें 8 से 10 दिसंबर ये IPO खुला रहेगा। CE इन्फो सिस्टम्स यानी कि मैप माई इंडिया का जो IPO है, उसमें भी लगभग 1039 करोड़ रुपए जुटाने की योजना 9 से 13 दिसंबर तक खुला रहेगा। और मेट्रो ब्रांड्स, अभी इसका कॉपस नहीं एग्जैक्टली आया कितने साइज का ये IPO होगा, लेकिन फिर भी 10 से 14 दिसंबर के बीच IPO सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा। टेक्निकल चेक देखें निफ्टी का, अभी तक का पैटर्न तो बिल्कुल नेगेटिव है। जैसे मैंने बताया कि कोई भी उछाल आता है तो ट्रेडर्स करते हैं ऊपरी स्तरों पर बिकवाली, और ये पैटर्न पिछले कुछ दिनों से लगातार डोमिनेट कर रहा है इंडियन मार्केट्स को, बिकवाली हो रही है। अब जो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो पिछले हफ्ते का लो बनाया था धीरे धीरे उसके नज़दीक पहुंचते चले जा रहे हैं, और अगर ये लो टूटा तो वो कहीं ना कहीं खतरे की तरफ इशारा कर देगा। लो पिछले हफ्ते का था 16,782, सभी ट्रेडर्स नजरें गड़ाए हुए हैं 16,800 के लेवल पे। तो आप पहला तो सपोर्ट मानिए, आप 16,782 16,800 के आसपास जाके रुकना चाहिए। नहीं रुका, इसके नीचे जाके क्लोज कर दिया तो दिक्कत बढ़ जाएगी, उसके बाद 16,600 16,640 का दरवाजा खुल जाएगा। तो एक रेंज निश्चित स्रोत से 16,782 16,440 16,640, और ऊपर देखें तो 17,200 से 17,250। इनफैक्ट आज का जो हाई है 17,216, वही कहीं ना कहीं पार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा मार्केट के लिए इस हफ्ते के लिए। देखना होगा, वोलेटिलिटी तो डोमिनेट करेगी, मैक्रो इवेंट्स हैं, GDP आंकड़े आने हैं वर्ल्ड वाइड कई कंट्रीज़ के, और इंडिया में बार बार कह रहा हूँ कि RBI की पॉलिसी स्टांस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। स्टेटस क्यू वैसे मेंटेन होना चाहिए, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल स्टॉक्स कहीं ना कहीं फोकस में है, ऑटो स्टॉक्स फोकस में है। तो रेंज हम यही लेकर चल रहे हैं, 17,200 17,250 ऊपर, और 16,782 16,640 नीचे निफ्टी का सपोर्ट। तो ये तो था मार्केट का रीकैप, लेकिन 20 तक का ये नया लुक आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। धन्यवाद।